Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is lysosome. लाइसोसोम ना दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। लाइसो और सोम वर्ड निकला सोमा। सोमा मीन बॉडी और लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग बॉडी है। अब स्प्लिटिंग बॉडी से मुराद क्या है? कहता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बोन्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये मैंने जनरल का आपको इसका आइडिया दे दिया। इसको अब देखते हैं ये क्या चीज़ है। लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन रेनी डी ड्यू। ये साइंटिस्ट था जिसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। दे आर स्मॉल मेम्ब्रेन बोन्ड वेसिकल्स दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइसोसोम्स आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन एनिमल सेल्स। ज्यादातर मेजरली प्रेजेंट है किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर। क्लियर। लाइसोसोम्स बर्ड अप फ्रॉम गोल्जी अपरेटस। अब क्वेश्चन आता है इनका रीजन कहाँ से आता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं। ये निकलते हैं किससे, गोल्जी बॉडी से, गोल्जी अपरेटस से। यहाँ पे ये देख लें, ये गोल्जी अपरेटस है, इससे ये लाइसोसोम निकल रहा है। ये देखें, इसको हाईलाइट किया हुआ है लाइसोसोम। ये भी लाइसोसोम है और ये भी लाइसोसोम ओरिजिनेट कर रहा है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें मैं आपको दो तीन इसके फंक्शन बोल देता हूँ। लाइसोसोम के दो से तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, कोई भी जो फूड मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता है ना, उसे डाइजेस्ट करना है। यहाँ पे देखते हैं हम, फर्ज करें ये फूड पार्टिकल आ रहा है, जैसे ये सेल की मेम्ब्रेन के पास आता है, मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर की जानब इन्वेजिनेट करती है, इन्वेजिनेट करके एक स्ट्रक्चर बना देती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फूड वैक्यूल। दैट इज कॉल्ड एज अ फूड वैक्यूल। अब ये लाइसोसोम आया, इसके साथ अटैच किया, जैसे ही अटैच हुआ तो अंदर ये जो ग्रीन सा आपको फूड पार्टिकल नजर आ रहा है, इसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। यह है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन मीन वो डाइजेशन जो सेल के अंदर हो रही है। इज इट क्लियर। दूसरा काम क्या है इसका, लाइसोसोम का, फर्ज कर लें सेल के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनल है जिसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, या कोई ऐसा ऑर्गेनल है जो ओल्ड हो गया, वार्न आउट हो गया, कटा फटा पुराना क्या उसे कहते हैं पार्ट है, उसको भी ये डाइजेस्ट कर देता है। फर्ज कर लें ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है सेल के अंदर, तो लाइसोसोम इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। अटैच होकर क्या कर देगा, एनगल्फ कर देगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो उसका भी नंबर कंट्रोल करने में, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स है ना, उनके नंबर को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोम। मैंने दो फंक्शन बोल दिए। पहले मैंने बोल दिया इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर की डाइजेशन। इंट्रा मीन विद इन, सेलुलर मीन सेल, डाइजेशन डाइजेशन, सेल के अंदर की डाइजेशन। कोई भी फूड पार्टिकल आएगा, उसके साथ लाइसोसोम अटैच होगा, उस फूड को डाइजेस्ट कर देगा। ये होगी इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दूसरा पता क्या होती है, ये टर्म यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, लेकिन मैं बोल देता हूँ। उस टर्म को हम कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग, कि सेल अपने ही पार्ट्स को खाता है। जिस तरह कोई ऑर्गेनल है जिसका नंबर ज़्यादा है, या कोई है जिसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको भी ये डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होता है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोफैगी। एनीवेज देखते हैं अब, ये जो मैंने दो आपको टॉपिक, दो इसके फंक्शन बताए हैं, यही चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। देखते हैं। Lysosomes bud up from Golgi apparatus. Cell engulfs the food material in the form of food vacuole. फूड वैक्यूल की फॉर्म में क्या करता है, एनगल्फ करता है। लाइसोसोम फ्यूजेस विद फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल है जिसके साथ लाइसोसोम क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल। और उसी वैक्यूल के अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर दे। कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होंगे। लाइसोसोम आल्सो हैव एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट, सेल के जो वेस्ट है उसको भी ब्रेक करने के लिए। दे आल्सो एनगल्फ डैमेज ऑर्गेनल्स एंड ब्रेक डाउन देम। जो डैमेज ऑर्गेनल्स हैं उनको भी डाइजेस्ट करता है, उनको ब्रेक कर देता है। लाइसोसोम कैन एंटर सर्टेन मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज, और बाद के यूज के लिए क्या उसे कहते हैं, उनको स्टोर कर लेता है। क्लियर, ये मैंने बता दिया आपको लाइसोसोम का। लेकिन मैं ये बात बता दूं, इसका जो ओरिजिन पॉइंट था वो क्या था, गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडी आप कह सकते हैं। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो ना, इसका सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का जब टर्म हम यूज करते हैं ना, जो बियोलॉजिस्ट के माइंड में एक टर्म आती है, हम कहते हैं इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल मीन ये वो क्या से कहते हैं, सेल का कंपोनेंट है जिसने क्या करना है, या स्ट्रक्चर है जिसने सेल को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। सेल को क्या प्रोवाइड करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। Mitochondria, singular mitochondrion are powerhouse of the cell because they produce energy, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दे परफॉर्म द रिएक्शंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है,
वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, अदर इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो वाली रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया किस में इन्वॉल्व होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में, इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक द ग्लूकोज, जो फूड है दैट इज द ग्लूकोज, टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। अब एटीपी है दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये बात याद रखिएगा, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, मैं कहता हूँ एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसका मतलब पता क्या है कि सेल में जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ना, वो एटीपी की फॉर्म में वो कैसे एनर्जी, वो करेंसी को यूज करता है और फिर वो काम करता है। तो सेल की जो कंज्यूमेबल एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहले मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, फिर इसको देखते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। एक ये बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेंशन की गई है, दूसरी क्या इनर मेम्ब्रेन। हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये स्मूथ होती है, इसमें कोई इनफोल्डिंग कोई कुछ नहीं होता। इसके कंपैरिजन में जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं होती, इसमें इनफोल्डिंग्स होती है। यहाँ पे ये देखें, आपको इनफोल्डिंग्स नजर आ रही होंगी, और इन्हीं इनफोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी प्लूरल है, सिंगुलर बोलूँ तो क्रिस्टा बोल दूंगा, क्लियर। और उस क्या से कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इसका स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कंप्लीट बोलूंगा तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोल दूंगा, या जस्ट मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल का एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जिसके विच कंटेन इट्स ओन डीएनए। इसके अंदर अपना डीएनए होता है और अपना ही राइबोसोम्स होते हैं। इज इट क्लियर? लेकिन राइबोसोम 70S के होते हैं। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं हम। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया, इसी चीज को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जस्टिफाई किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये जस्ट यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है। अब मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट एक बोली है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब सेल को जो एनर्जी मिलेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। अब जो ये प्रेजेंट जस्ट यूकैरियोटिक सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता तो प्रोकैरियोटिक सेल अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, वो एटीपी कहाँ से लेता है? ये आप ट्राई कीजिएगा फाइंड आउट करने की, और इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में क्या आंसर करने की ट्राई कीजिएगा। और बच्चे जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसको अटेम्प्ट किया करें, अपनी नेट से देखा करें, टीचर से डिस्कस किया करें। जहाँ पे आपको लगता है ना कि यहाँ से पूछना चाहिए वहाँ से पूछ लिया करो और मेरे से डिस्कस किया करो, क्लियर। एनीवेज जो भी आपका क्या हो सकता है, अच्छा सपोज आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पे क्या करें, हम ट्राई किया करें आपको आंसर करने की। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ, क्यों? उसमें कोई इनफोल्डिंग वगैरह नहीं है। बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी इनफोल्ड्स, और उन्हीं इनफोल्ड्स को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, क्लियर। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज द क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या प्लूरल है और सिंगुलर क्या? क्रिस्टा। अब इनका फायदा क्या है? क्वेश्चन आता है ये इनफोल्डिंग्स बनाने का क्या बेनिफिट है सेल को या माइटोकॉन्ड्रिया को? ये इसलिए होता है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अब सरफेस एरिया बढ़ाने से होता है पता क्या? ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये जो क्रिस्टी है ना, इनकी सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एटीपी सिंथेज कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एटीपी सिंथेज। वो एटीपी सिंथेज जो होता है वो एटीपी बनाता जाता है। तो जितने ज़्यादा इनफोल्ड्स होंगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने एटीपी सिंथेज ज़्यादा होंगे, तो उतने ही एटीपी ज़्यादा बनता जाएगा, क्लियर। ओके, एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। द इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। जो अंदर मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, इसका अपना डीएनए होता है और अपने क्या होता है? राइबोसोम होते हैं, लेकिन राइबोसोम 70S के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80S के होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 70S का होगा। राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। वही बात जो मैंने की थी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है? 70S का होता है देन टू यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक राइबोसोम, क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको 2 टॉपिक करवा दिए, इसमें एक आपको लाइसोसोम करवा दिया, दूसरा आपको माइटोकॉन्ड्रिया करवा दिया। यहाँ तक आपका जो भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।